गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हारी हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 3 की कक्कू नामक कविता को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता के कवि श्री रमेश चंद्र शाह हैं। इस कविता से बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि बच्चों को चिढ़ना नहीं चाहिए, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए एवं सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। अब मैं कविता की पंक्तियों को पढ़ा रहा हूँ। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक लड़का है, उसका नाम कक्कू है। इसका नाम कक्कू क्यों पड़ा? कक्कू मतलब कोयल होता है, लेकिन कक्कू नामक जो लड़का है वह दिन भर रोता रहता है। इस कारण हम इसे सक्कू नाम से चिढ़ाते रहते हैं। उस बालक का नाम कक्कू है। अब हम आगे की पंक्तियों को देखें। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भरक, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ है कि कोयल किसे कहेंगे? जिसकी जो वाणी है मिस्री जैसी है, लेकिन कक्कू नाम का जो लड़का है वह थोड़ी सी भी हंसी मजाक करने पर भड़क जाता है। भड़कने के कारण ही हम कभी कभी उसे भक्कू कहकर पुकारते हैं, जिसका नाम कक्कू है। अब हम आगे की पंक्तियों को देखें। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ है कि कक्कू किसे कहते हैं? जो मतलब गाना गाता है। और कक्कू कैसा है? बात बात पर चिढ़ने वाला है और हमेशा यह मुंह को फुलाए रहता है। और यह जो कक्कू है, इसको गाना बिल्कुल भी नहीं आता है। झगड़ा करने के कारण हम इसे क्यों न झक्कू नाम दें, जिसका नाम है कक्कू। अब मैं कक्कू नामक पाठ से संबंधित शब्दार्थ को देखता हूँ। पाठ में कक्कू शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है कोयल। दूसरा शब्द है मिस्री, इसका अर्थ होता है शक्कर का बड़ा रूप। अगला शब्द है ठिठोली, जिसका अर्थ होता है हंसी मजाक। फिर आगे है शब्द फुलाए, इसका अर्थ रूठे होगा। आगे शब्द जो है वह है झगड़ालू, इसका अर्थ होता है झगड़ा करने वाला, लड़ाई करने वाला। अब मैं अभ्यास में आए हुए प्रश्नों एवं उनके उत्तर को देखता हूँ। नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे और उस नाम का अर्थ क्या होता है वह भी लिखने
कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर एक नाम है विशाल, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। आगे है तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। तो नीचे 3 खाना बना हुआ है। पहला है प्यार वाला नाम, सभी बच्चे को लोग प्यार वाले नाम से पुकारते हैं और सभी बच्चों का चिढ़ाने वाला भी नाम होता है। हाँ, कोई कोई बड़े हैं, छोटे हैं, वो चिढ़ाने वाली स्वर में उसका नाम लेते हैं। और तीसरा है दोस्तों का दिया नाम। हर एक बच्चों के दोस्त होते हैं, जैसे स्कूल के भी दोस्त होते हैं, वे भी अपने अपने मन से नाम रख देते हैं और उसी नाम से पुकारते हैं, तो वह नाम लिखना है। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। पहला शब्द है गप्पू, तो इसका उत्तर होगा जो बकबक करता है, हर समय कुछ न कुछ बोलते रहता है। भोली, इस शब्द का उत्तर होगा जो बहुत सीधी सादी होगी। छुटकी, इसका उत्तर होगा जो घर में सबसे छोटी होगी। गोलू, इसका उत्तर होगा जो गोल मटोल होगा। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है, गप्पू है। 3 खाने बने हुए, तीनों के सामने डैश है, खाली स्थान है। उसमें अपने स्तर से बच्चे लिखेंगे भक्कू है। इसका मतलब होता है भड़कने वाला, बात बात पर भड़कने वाला, गुस्सा करने वाला। तो तुम लोगों के जरूर कोई न कोई दोस्त होंगे भक्कू, भड़कने वाला, उसका नाम लिख देना है खाली स्थान में। झक्कू, झक्कू शब्द का अर्थ होता है झगड़ने वाला, लड़ाई करने वाला। तो अपने झक्कू दोस्त का नाम लिख देंगे। गप्पू, इसका अर्थ होता है बकबक करने वाला। तो जरूर तुम लोगों के भी कोई गप्पू दोस्त होंगे, उनका नाम लिख डालोगे। अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरानो डैश, चिड़िया के संग गाना डैश, संग मोर के डैश, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको डैश। तो अभी जो हम लोग कविता की पंक्ति को पढ़े हैं वो अपूर्ण है, उसमें खाली स्थान दिया हुआ है। खाली स्थान में उचित शब्दों को भरेंगे। जैसे कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरानो डैश, तो डैश में खाली स्थान में आए शब्द भर देंगे। दूसरा है चिड़िया के संग गाना, इसमें डैश जो है उसमें गाए शब्द भर देंगे। तीसरा है संग मोर के डैश, इसमें डैश खाली स्थान में नाचे गाए भर देंगे। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको डैश, तो डैश में मिट्ठू शब्द भर देंगे। अब आगे प्रश्न है कक्कू कैसा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। इसका उत्तर लिखेंगे कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है। कोयल की तरह मीठे बोल नहीं बोलता,
बल्कि झगड़ा करता रहता है, जरा जरा सी बात पर भड़क जाता है। आगे है नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। तो बच्चों 5 डब्बे हैं, तो पहले इंजन है, उसके बाद वाले डिब्बा पर राजू शब्द लिखा हुआ है। 4 डब्बा के स्थान पर खाली जगह है, तो राजू के बाद लिखेंगे गोलू, फिर निम्मी, रंजन और सीमा। फिर से सुना जाए, राजू के बाद गोलू, फिर निम्मी, फिर रंजन, फिर सीमा। वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। तो उपर्युक्त शब्दों का क्रम होगा क्रमशः गोलू, निम्मी, राजू, रंजन और सीमा। चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। इसका उत्तर होगा, हमें जब कोई चिढ़ाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मेरा मानना है कि कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। इससे हम दूसरे को दुखी करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों, यह था आपका पूरा पाठ। इसका सारांश, शब्दार्थ हमने बताया, साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी बताए। तो आपको करना क्या है, आपको एक रफ नोटबुक में पहले इसको नोट कर लेना है, फिर इसे स्कूल में जमा करके चेक करवाना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।